यूनिट 4 अध्याय 8। इसमें 2 अध्याय है, 8 और 9। ठीक, 8वें अध्याय का नाम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका चौथा वीडियो। ठीक है, चलो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अपन ने जो खास चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि जब भी किसी बंद कुंडली या बंद परिपथ मतलब बल्ब लगा हो, उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। मतलब चुंबक गति करे, ये गति करे और कैसे भी करके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, तो इसमें धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये धारा इस धारा की जो दिशा बताई थी, क्योंकि ये धारा अलग प्रकार की धारा होती है, इसको प्रेरित धारा बोलते हैं। ठीक है, अलग प्रकार की दिशा धारा होती है, इसलिए इसे प्रेरित धारा बोलते हैं। तो जो प्रेरित धारा उसकी दिशा जो है वो लेंज साहब ने बताई थी। ठीक, वो लेंज साहब ने क्या बताया था कि ये धारा हमेशा इस प्रकार होती है। ये जो प्रेरित धारा बन रही है, देखो कोई अपन ने अलग से सेल नहीं लगा रखा है ताकि धारा बने, सेल लगाते हो धारा बनती है। ठीक है, लेकिन केवल कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन कर रहे हो तो धारा बन रही है, करंट बन रहा है। तो वो जो धारा है उसकी दिशा किसने बताई है? लेंज साहब ने। तो जो धारा बनती है हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, ये बताया। ठीक है, तो जिस कारण से उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। अगर कोई चीज़ बढ़ाने पर उत्पन्न होती है तो कम करेगी, कोई चीज़ कम करने पर उत्पन्न होती है तो बढ़ाएगी, कोई आगे कोई वस्तु आ रही है तो धारा बन रही है तो बोलेगी मत आ। ठीक है, अगर कोई चीज़ दोलन कर रही है उसके कारण धारा बन रही है तो उसका दोलन रोक देगी, बोले मत कर दोलन। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर क्या कि प्रेरित धारा जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी कि उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी प्रेरित धारा फ़ायदा क्या करती है, नुकसान क्या करती है, भी कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलो अब जब ये जो प्रेरित धारा बनती है, ये फेराडे साहब ने बताया था। सबसे पहले फेराडे साहब ने बताया था कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है किसी कुंडली में या किसी परिपथ में, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा बनती है। ये फेराडे साहब ने बताया था। ठीक है, और लेंज साहब ने इसकी दिशा बताई थी। लेंज साहब दूसरे वैज्ञानिक को। ठीक है, फिर एक वैज्ञानिक आए फोको साहब, फोको वैज्ञानिक साहब है। उन्होंने बताया कि यार केवल ये नहीं कि आप किसी परिपथ ले लो, परिपथ तांबे के तार उनके बनते तार उन, ठीक है, या एक कुंडली भी तांबे के तार की बनती है। ठीक है, केवल परिपथ या कुंडली कोई परिपथ या कुंडली में प्रेरित धारा नहीं उत्पन्न होती है। उन्होंने बोला कि यार कोई सा भी चालक, लोहे का टुकड़ा, तांबे की प्लेट और ऐसी कोई पाइप, धातु का, तांबा, सोना, चांदी, कोई सी भी चीज़, ठीक है, कोई सी भी धातु हो, केवल तांबे का तार नहीं, कोई सी भी धातु है, इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये जो धारा है प्रेरित धारा वो इसमें भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब कोई सा भी चालक हो, अगर उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स इसके कोई लोहे की चीज़ लोहा तो चिपका लेगा, ठीक है, तांबे की रॉड, तांबे की प्लेट, एल्यूमिनियम की प्लेट, ऐसी कोई सी प्लेट के आप चुंबक को घुमाओ, चुंबक को आगे पीछे करो या चुंबक को रख के इस प्लेट को आगे पीछे करो तो उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसमें भी धारा। तो देखो फेराडे साहब कहाँ तक पहुँचे थे कि हम किसी परिपथ में तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, लेंज साहब ने दिशा बता दी थी कि भैया उसका कारण का विरोध करती है जिस कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन फोको साहब ने एक और काम करा कि यार भैया उन्होंने बताया कोई से भी धातु है, अगर उसमें चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता है तो उससे भी करंट उत्पन्न होता है, उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन उस धारा को नाम दिया फोको धारा। फोको धारा मतलब फोको साहब ने लिखती इसलिए फोको धारा, लेकिन उसका नया नाम है भंवर धारा। ठीक है, जो अपन ज़्यादा पहचानते हैं भंवर धारा इसलिए दी क्योंकि इसमें जो धारा बनती है वो ऐसी बनती है, जल में उठे भंवर के समान चक्करदार, जिसके कारण बनती है वो तो विरोध तो करेगी, वो विरोध अपन बताएंगे। लेकिन इसमें जो धारा बनती है चालकों में, ठीक है, चालकों में मतलब तांबे के मतलब तार वार के अलावा, तो वो भंवर के समान चक्करदार। ठीक है, अगर ये प्लेट ऐसी है, ये प्लेट ऐसी रखी तो इन प्लेट ऐसी रखी, ठीक है, तो इस प्लेट पर भी ऐसी धारा बनेगी, ऐसी, ठीक है, यूँ गोल गोल घूमती हुई। ठीक है, ये इसमें गोल गोल घूमती हुई। ठीक है, तो उनने जो बोला है कि अब उन्हें बोला कि किसी भी, अब यहाँ से शुरू हो, ये तो पुराना, ठीक है, बोलो कोई सा भी चालक हो, अगर उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और वो प्रेरित धारा जल में जो भंवरा उठता है ना, भंवरा, ऐसा भंवरा जल में भंवरा ऐसा उठता है,
ऐसा गोल गोल चक्करदार, और ऐसा होता है कि कोई भंवरे में फंस जाए तो वो नीचे ही जाता है। मतलब भंवरे के अंदर कोई अगर इंसान फंस जाता है या कोई सी वस्तु फंस जाती है तो भंवरा ऐसा होता है कि आप उसमें निकल नहीं सकते, कि वो घुमा घुमा के नीचे ले जाता है, ठीक है। और जो आंधी तूफान वाला भंवरा रहता है ना, उल्टा रहता है यूँ, वो ऊपर उड़ा के ले जाता था, उसमें कोई फंस जाए तो ऊपर उड़ा, ठीक है। तो उसमें गोल गोल चक्करदार रहती है भंवरधारा, मतलब एक प्रकार से घुमाने का गुण भी हो सकता है, मान के चलो, ठीक है। चलो, और विरोध तो करती है। तो ये मानना पड़ा भंवरधारा क्या कि और प्रयोग भी बताएंगे, ठीक, करके बताएंगे आप। जब भी किसी चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यहाँ बंद कुंडली थी बेटा, यहाँ किसी चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और ये धारा जल में उठे भंवर के समान चक्करदार होती है, इसे नाम दिया भंवरधारा, ठीक है। चलो, भंवरधारा संबंधी एक प्रयोग समझो, ठीक है। भंवरधारा संबंधी एक प्रयोग क्या है समझना बेटा। मैंने प्रयोग करके बताया भी है, अब मैं अभी आपको पूछूंगा अभी, तो थोड़ा सा बता दूं किससे करके बताया, फिर बता दूंगा अभी। अब चलो, भंवरधारा संबंधी एक प्रयोग समझो। होता क्या है कि जैसे अपन ने एक चुंबकीय सुई, मतलब भंवरधारा संबंधी एक प्रयोग समझा रहा हूँ, ठीक है। चुंबकीय सुई नहीं तो अपन मान लो एक छोटा सा चुंबक, ठीक है। ये मेरे पास इस प्रकार के चुंबक है, छोटे, ठीक है। ये ऐसा एक चुंबक लिया, और इस चुंबक के मैंने, समझ लो बेटा, इस चुंबक के एक धागे से बांधकर, ये इस प्रकार एक धागे से बांधकर, ये इस प्रकार धागे से बांधकर मैंने इसे दोलन करवाया, ठीक है। इसे दोलन करवाए, और दोलन करवाने पर मैंने यहाँ पर एक कांच की प्लेट रख दी, ठीक, यहाँ कांच की एक प्लेट रख दी। कांच की प्लेट, कांच धातु नहीं होती, ठीक है, कुछ अलग है, और इसके दोलन करवाए। कांच की प्लेट रखो या नीचे धरती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोलन बिल्कुल लगातार दोलन करते रहते, लगातार दोलन करती रहेगी ये चीज़। लेकिन जैसे ही मैंने कांच की प्लेट हटाकर एक धातु की प्लेट रखी यहाँ पर, धातु में लोहा नहीं लिया, लोहा तो चिपका लेगा इसको, ठीक है, लोहा नहीं, पीतल, एल्यूमिनियम, तांबा, ये चुंबक को नहीं चिपका, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर प्लेट बदल दी, या प्लेट पहले कुछ भी प्लेट नहीं थी और प्लेट रख दी, ये दोलन कर रही लगातार, ठीक है, ये दोलन कर रही। जैसे ही आपने यहाँ प्लेट रखी, यहाँ प्लेट करी, तो इससे दोलन तुरंत रुक जाएंगे, ठीक है। ये मैंने प्रयोग करके बताया बेटा, प्रयोग करके बताया। यहाँ सक्सेस नहीं है, मैंने आपको वीडियो पहुँचाऊँगा इसका भी, ठीक है। जैसे ये दोलन कर रहा ना, ये एल्यूमिनियम की, मेरे पास ये केक बनाने के लिए नीचे मैडम से ली मैंने, तो ये एल्यूमिनियम की है। तो ये दोलन कराते हैं, अभी यहाँ नहीं होगा, लेकिन ये दोलन कराते हैं, जैसे ही प्लेट यहाँ बीच में रखो तो इसके दोलन एकदम रुक जाते हैं, ठीक है। अभी नहीं होगा, मैं प्रयोग करके बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे तो संपर्क में ये तो करंट मेरे इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रयोग करके बताया। तो मैंने क्या बता रहा हूँ कि देखो हुआ क्या है, जब आपने इस दंड चुंबक को, एक चुंबक को ऐसे दोलन करा रहे थे और नीचे एक धातु की प्लेट रख रखी थी, तो हुआ क्या कि इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव इस पर पड़ रहा था जब ये दोलन करता है, ऐसे दोलन, ठीक है, दोलन। तो आपको मालूम है जब ये दोलन कर रहा था तब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो एक ही बार में जब वो आना चाहता था तो इस पर कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं था, यहाँ कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं था, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। जब वो धीरे धीरे आगे आ रहा है तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनते जा रहा है, बिल्कुल जीरो से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, मतलब प्रभाव पड़ते जा रहा है उसका, ठीक है, फिर कम हो रहा है। तो वो बस आपको मालूम, चुंबक ने जब इधर दोलन करा तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। कैसे? यहाँ पर जब चुंबक दोलन जब करवा रहे थे आप, जब आप दोलन करवा रहे थे, प्लेट नहीं रखी थी आपने, ठीक है, तो ये वहाँ था, और जब प्लेट यहाँ रखी तब चुंबकीय प्लेट पर तो कोई चुंबकीय क्षेत्र था ही नहीं। जब इधर आ रहा तो चुंबकीय क्षेत्र बना, मतलब जीरो से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने लगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जब भी बढ़ता है किसी धातु पर, बढ़ता हुआ जाए या कम होता जाए, इसमें क्या बन जाती है? प्रेरित धारा, ठीक है। तो जब ये दोलन यहाँ करते हुए आया, चुंबक यहाँ करते हुए आया, तो इस प्लेट पर क्या बन गई है? प्रेरित धारा, मतलब धारा बन गई। अब दिखेगी तो है ही नहीं, लेकिन जैसे ही धारा बनती है, ये जो दंड चुंबक के दोलन रुक जाते हैं। तो बोले रुके क्यों? तो बोले प्रेरित धारा बनी। तो प्रेरित धारा याद करो, लेंस साहब बोलते हैं कि अगर प्रेरित धारा बन रही है तो हमेशा उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई। किसके कारण उत्पन्न हुई थी?
अरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रहा है? दोलन करके। अरे दोलन करके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो दोलन का विरोध करेगी। तो यहाँ जो प्रेरित धारा बनी है वो इस दोलन का विरोध करेगी। तो दोलन का विरोध हुआ तो समझ में आ गया कि यहाँ धारा बनी, ठीक है। और चूंकि ये भंवर के समान चक्करदार होती है, क्योंकि ये चालक में बन रही है, इसलिए इस वाली प्रेरित धारा को नाम दे दिया उन्होंने भंवर धारा। अब वापस समझो, फोकस आपको मानना पड़ा है किसी भी चालक के अंदर, अगर किसी भी चालक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में मान लो परिवर्तन हो, कोई भी चालक हो, अगर उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कम ज़्यादा हो, कैसे भी हो, कैसे भी कर रहा हो, तो उसमें खुद में भी एक प्रेरित धारा बन जाती है, मतलब इसमें प्रेरित धारा बन जाती है। ये प्रेरित धारा चालक होना चाहिए, प्रेरित धारा जल में उठे भंवर के समान चक्करदार होती है। इस चक्करदार धारा को नाम दिया उन्होंने भंवर धारा, ठीक है। प्रयोग में क्या बताया, बोले यार ये कोई चालक है, ये कोई धातु चालक है, इसमें लोहा नहीं लिया है। जब इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करोगे, कैसे भी परिवर्तन करोगे, तो इसमें प्रेरित धारा बनेगी। उस प्रेरित धारा का आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन अगर पता करो तो कैसे इसके दोलन रोक देगी, ये प्रयोग करके मैंने बताया। आप ये कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो कि यार एक शक्तिशाली चुंबक लिया NS, ठीक है, NS लिया। आप अगर इस यहाँ पर अगर कोई पत्ती, तांबे की पत्ती को दोलन कराओगे, तो तांबे की पत्ती दोलन ही नहीं करेगी, और जरा से में दोलन रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? कि देखो, आप पत्ती के दोलन कराओगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र कम ज़्यादा होगा। मतलब आप धातु को दोलन कराओ, चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे ही रखो, तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। सोचो ना, चुंबकीय क्षेत्र सीधा सीधा है, जब तांबे की तो पत्ती यहाँ आएगी बीच में, तो चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, तो मतलब प्रेरित धारा बना लेगी, रोक देगी, ठीक है। या फिर आप क्या करो कि अभी जो मैंने बताया कि चुंबक को दोलन कराओ, धातु को ऐसे ही रखो, ठीक है, तो भी इसमें प्रेरित धारा बनेगी। प्रेरित धारा किसमें? धातु में, ठीक है। चलो, तो और ये एक्सपेरिमेंट समझ लो कि क्या करा कि अगर आप दोलन कराते हुए चुंबकीय सुई मान लो, ठीक है, हल्का दोलन, चुंबक हल्का लेना, चुंबकीय सुई ले लो। जब दोलन कराते हैं चुंबकीय सुई के नीचे अगर आप धातु की प्लेट रखते हो, तो उस धातु की प्लेट से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। ये भंवर धारा लेंज के नियम के अनुसार उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। मतलब वो क्या करेगी, इसके दोलन का विरोध करेगी, जिससे इसके दोलन रुक जाएंगे। तो दो बात क्लियर हो जाएगी, एक लेंस आप सिद्ध हो जाएंगे, दूसरी चीज़ बोले भंवर धारा उत्पन्न हो रही है, ये मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए एक्सपेरिमेंट हो गया छोटा सा, ठीक है। अगर इसकी जगह अगर आप कांच की प्लेट रख दो, कांच की प्लेट कुचालक होती है, तो कांच की प्लेट रखोगे तो दोलन होते रहेंगे, क्योंकि कांच में प्रेरित धारा बन नहीं सकती क्योंकि कुचालक है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने 5 मिनट का आपको बचाऊंगा इसी लिंक में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भंवर धारा जब किसी चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और कैसी होती है? जल में उठे भंवर के समान चक्करदार, इसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा को किसने बताया? फोकस आपने, ठीक है, बताया। भंवर धारा संबंधी एक प्रयोग, एक चुंबकीय सुई या एक चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक दोलन करवाते हैं, उसके नीचे एक धातु की प्लेट रखते हैं, तो उसके चुंबक के दोलन जो है वो तुरंत रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, और लेंज नियम के अनुसार वो भंवर धारा दोलन का विरोध करती है, इसलिए रुक जाती है। अगर उसकी जगह कांच की प्लेट होती तो दोलन नहीं रुकेंगे, क्योंकि कांच की प्लेट कुचालक होती है, उसमें भंवर धारा उत्पन्न नहीं हो पाती, ठीक है। चलो ये एक्सपेरिमेंट है। चलो भंवर धारा के उपयोग। चलो अब ये जो अपन ने भंवर धारा बनाई है, अपन ने एक्सपेरिमेंट जो बताया वो तो बहुत कम भंवर धारा बनना था, ठीक है। भंवर धारा बहुत पावरफुल बना सकते हैं, बहुत पावरफुल बना सकते हैं। तो भंवर धारा का उपयोग कौन कौन सा है? पहला, प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी मतलब क्या? समझना। प्रेरण भट्टी क्या? आप इस चुंबक की, मतलब शक्तिशाली चुंबक, बहुत शक्तिशाली चुंबक ले लो, उस शक्तिशाली चुंबक के द्वारा आप चुंबकीय क्षेत्र में ज़्यादा परिवर्तन कराओ, शक्तिशाली परिवर्तन कराओगे, तो इस चालक में इतनी भंवर धारा उत्पन्न हो सकती है, इतनी भंवर धारा उत्पन्न हो सकती है कि गल सकता है, जल सकता है, गल सकता है, मतलब धातु तो गलेगी, गल सकता है, पिघल सकता है, इतनी भंवर धारा आप बना सकते हो। मतलब इसका उपयोग कायम कर सकते हो प्रेरण भट्टी में, ठीक है। और कम भी कर सकते हो। इंडक्शन जो आता है ना, इंडक्शन, आजकल इंडक्शन चले, वो इंडक्शन चूल्हे बोल सकते हैं आप, इंडक्शन वाले, बिजली वाले, उस इंडक्शन के अंदर भी इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। हालांकि पूरा डिटेल में इसमें नहीं है, लेकिन आप उस इंडक्शन का उपयोग कर सकते हैं कि गर्म ही तो करवाना है, तो विद्युत धारा से गर्म करवाते हैं, ठीक है। चलो, तो इंडक्शन प्रेरण भट्टी में, ठीक है। प्रेरण भट्टी में मतलब किसी चीज़ को पिघलाने में, उसके लिए भी, ठीक है। दूसरा, प्रेरण मोटर में।
और समझना प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर, ठीक है। प्रेरण मोटर मतलब क्या कि आपको मालूम है इसमें जल के समान भौरदार चक्करदार ऐसी धारा बनती है, मतलब किसी चीज़ को घुमा सकते हैं आप, ठीक है। तो हालांकि प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर 12वीं में नहीं है, ये कॉलेजों में आएगी आपको, ठीक है। आपके पास जो मोटर है वो डीसी मोटर है जो सेल और बैटरी चलती है। ये इंडक्शन मोटर प्रत्यावर्ती धारा से चलती है, जो बताऊँ आपको, मतलब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है बताऊँ। इंडक्शन मोटर का पूरा सिद्धांत इसमें नहीं, लेकिन मैं बता दूँ कैसा क्या होता है। तो इंडक्शन मोटर में विद्युत धारा से चुंबक बनाते हैं पहले, और वो चुंबक ऐसा बनाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र कम ज़्यादा होता है। सुनना क्या बोला है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉलेज लेवल का, फिर बता दूँ कि धारा से चुंबक बनाते हैं, ये तो मालूम है विद्युत धारा से चुंबक बनता है, अरे ऑस्टर्ट आपने बनाया था, ठीक है। धारा से चुंबक बनाते हैं, वो चुंबक ऐसा बनाते हैं जो परिवर्तित होता है, परिवर्तित मतलब कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। उस कम ज़्यादा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, कम ज़्यादा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में एक बेलनाकार चीज़ को घुमाने के लिए रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र कम ज़्यादा होगा ही सही होगा, तो ये धातु का जो टुकड़ा है, धातु का जो टुकड़ा है वो उसमें भौरधारा बनेगी, और भौरधारा चक्करदार होती है तो गोल गोल, अगर ये स्वतंत्र कर दो इसको तो घूमने लगेगा, ठीक है। क्योंकि चक्करदार तो घुमाने वाला काम होता है, ठीक है। तो ये घूमने लगता है। और आपको बता दूँ ये जो प्रेरण मोटर की बात कर रहा हूँ, ये प्रेरण मोटर अपन ने सब ने देखी है। जो अपना पंखा है ना, वो प्रेरण मोटर से ही काम करता है। देखो उसमें चुंबक तो नहीं है, लेकिन विद्युत धारा से ही चुंबक बनाते हैं वो, ठीक है। तो प्रेरण मोटर अपने पंखों वाली मोटर वही होती है। पानी की जो भरने की मोटर आती है, पानी की जो मोटर आती है वो भी प्रेरण मोटर ही कहलाती है, इंडक्शन मोटर ही कहलाती है, ठीक है। तो वो 12वीं की लेवल में नहीं, वो आगे कॉलेज में आएगा, ठीक है, इंजीनियरिंग में आएगा, ठीक है। तो प्रेरण मोटर, ठीक है, प्रेरण मोटर अभी याद रखना है केवल प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में। 12वीं में डीसी मोटर है, डीसी मोटर जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि डीसी मोटर कैसे बनती है, लेकिन ये जो एसी मोटर होती है ये वाली, ये प्रेरण मोटर अलग होती है, ठीक है। तो मतलब घुमा रहा गुणे मतलब घुमा सकती है, ठीक है। चलो, क्योंकि उसके लिए तो पूरा अलग डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा विद्युत ब्रेक में, विद्युत ब्रेक, ठीक है। अब समझो विद्युत ब्रेक क्या, जैसे अपनी जो ट्रेन होती है, ट्रेन मतलब ना पावर ब्रेक, ट्रेन में एयर ब्रेक भी होते हैं, पावर ब्रेक भी होते हैं, नॉर्मल ब्रेक भी होते हैं। पावर ब्रेक जो होता है ना, पावर ब्रेक विद्युत ब्रेक खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो पावर ब्रेक उसमें क्या रहते हैं, जैसे ये रेलगाड़ी का पहिया, ठीक है, ये रेलगाड़ी का पहिया, इस रेलगाड़ी के पहिए में जो शिफ्ट रहती है, शिफ्ट मतलब जो पहिए से पहियों को जोड़ती है, ठीक है, इस पहिए को जोड़ती है, यहाँ पर कॉइल रखते हैं, कॉइल मतलब तांबे के तार, ठीक है, कॉइल बनती है, तांबे के तार रहते हैं। ड्राइवर वहाँ से इंजन से वहाँ से मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तार तो लगे रहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करता है। आपको मालूम है विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टर्ट साहब ने बताया, मतलब चुंबक अपन ले नहीं जा रहे, चुंबक नहीं है यहाँ पर खुद धारा दे रहे हो, धारा से चुंबक बना रहे, ठीक है। अभी जो प्रयोग बताया था चुंबक अपन ले रहे थे, लेकिन यहाँ तो धारा सप्लाई करते इस कुंडली में। ये गाड़ी का पहिया, लोहे का पहिया, ठीक है, इस गाड़ी के पहिए पर जो जोड़ने के लिए लगी रहती है, शिफ्ट बोलते हैं उसको, यहाँ पर कुंडली लगी थी, कुंडली मतलब तांबे के तार वाली रहती है, उसमें करंट प्रवाहित करते आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो धातु का टुकड़ा है, मतलब लोहा है, इस धातु के टुकड़े में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और हमेशा प्रेरित धारा, अरे और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है ना, अरे घूम रहा है तो कुछ तो परिवर्तन आया होगा, तो ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस पर, ठीक है। तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और प्रेरित धारा तो उसका ही विरोध करती है जिसका कारण उत्पन्न हुई है। तो ये घूमने के कारण परिवर्तन आ रहा है, तो घूमने का विरोध करने लग जाती है। तो बिना मतलब कोई चीज़ दबाए ये अपने आप रोकती है, अपने आप को रोकती है, मतलब अपने आप को उल्टा घुमाना चाहती है। मतलब क्या करती है कि ये जो शिफ्ट है उसको, शिफ्ट से जुड़ा हुआ जो घूमता है, तो इस शिफ्ट के कारण ही वो अपने आप को रोक लेती है। मतलब पावर ब्रेक बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो पावर ब्रेक फिर से सुन लो, मतलब विद्युत ब्रेक क्या कि ये जो पहिया रहता है, इसके साथ शिफ्ट लगा रहता है, शिफ्ट में कुंडली रहती है तांबे के तार वाली, उसमें करंट पहुंचाते हैं वहाँ से, ठीक है, तांबे मतलब तारों से, और इसके अंदर जो चुंबक मतलब धारा के कारण जो चुंबक बनता है उस चुंबकीय क्षेत्र में ही आ जाता है, घूमने के कारण ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए भौरधारा बन जाती है। और भौरधारा के कारण ये मतलब इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि भौरधारा के कारण ये रोक देता है। शिफ्ट में भी अगर ये जो शिफ्ट है इसके अंदर भौरधारा बन गई तो ये उल्टा घूमने लग जाएगा, मतलब रुकने के लिए करेगा, ठीक है। तो विद्युत ब्रेक में, ठीक है, आपको लिखना के लिए चाहिए प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में, विद्युत ब्रेक में। और चौथा, चल कुंडली धारा मापी कुंडली को रुद्धौल बनाने में, चल कुंडली धारा मापी की कुंडली को क्या बनाने में,
रुद्धोल। अब ये रुद्धोल का मतलब क्या समझाता हूँ, ठीक है। रुद्धोल का मतलब क्या, चल कुंडली धारा मापी कुंडली को रुद्धोल बनाने में, ठीक है। इसको हटा देता हूं। चल कुंडली धारा मापी पुराने चैप्टर की चीज़, ये गलत बनाया, यहाँ पर ऐसा अवतल ही कटा होता है, यह अवतल ही कटा होता है। यहाँ एक कुंडली रहती है, याद करो ये एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाई जाती है, ठीक है। तांबे के, ये एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है। और कैसे काम करती है याद करो, जब करंट इसमें आता है, कहीं पर नापने के लिए करंट आता है, तो करंट इसमें आता है जिसके कारण इसका विक्षेप हो जाता है। अरे तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो जो बल लगता है उसके कारण ये विक्षेप हो जाता है। अब ये तो सब हो गया, विक्षेप हो गया। लेकिन सुनो, इसको रुद्धोल बनाते हैं, इस कुंडली को रुद्धोल। रुद्धोल का मतलब समझो कि ये मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम की फ्रेम की होती है, देना उसमें बताया था एल्यूमिनियम की फ्रेम की होती है। नहीं तो अब याद करो कि एल्यूमिनियम की फ्रेम के बनाते हैं। इस एल्यूमिनियम की फ्रेम की जगह वो प्लास्टिक की फ्रेम ले सकते थे, ठीक है। एल्यूमिनियम की क्यों ली, प्लास्टिक ले सकते, कड़क प्लास्टिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्युत धारा थोड़ी प्रवाहित करते, धारा मापी में ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, बहुत कम धारा प्रवाहित करते बेटा, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की ले सकते थे, एल्यूमिनियम की ही क्यों ली, ठीक है। तो सुनो, अगर ये प्लास्टिक की ले लेते तो क्या होता है, मतलब जब विद्युत धारा आती तो कुंडली, याद करो यहाँ फास्फर ब्रांच की पत्तियाँ स्प्रिंग रहती है, तो ये यूँ हो जाती है, स्प्रिंग थोड़ी सी वो ऐठन आ जाती है स्प्रिंग में, ठीक है। तो होगा क्या, मतलब कि अगर ये एल्यूमिनियम की जगह पर ये प्लास्टिक की होती, देखना वैज्ञानिक कितना कितना सोचते हैं। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये कुंडली विक्षेपित होगी और यहाँ संकेतक लगा होगा, फिर यहाँ पर वो ऐसी बनी रहती ना, वो क्या बोलते स्केल बनी रहती। तो मतलब इस समय क्या होगा कि अगर प्लास्टिक का हुआ तो ये कुंडली विक्षेपित होगी ना, तो जैसे विक्षेपित होकर यहाँ पहुँच गई, 2 पे पहुँच गई, तो ये यहाँ पर 2 पर पहुँचने के बाद बहुत बार दोलन करेगी यूँ, ठीक, ऐसे दोलन करती है। अरे जैसे अपन कभी सब्जी लेने जाते हैं और उसके बाद जो पुराना तोल वाला कांटा रहता है, तो वो जो कांटा रहता है वो बहुत देर तक करता है ना, थोड़ी देर बाद अपन मापन लेते हैं। या अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे में भी थोड़ा इंतजार करते हैं कि यार कभी नंबर 2, 3, 4 फिर बढ़ते कम होते फिर फिक्स होते। तो ऐसे ही ये जो कांटा है यहाँ जाके इन्नू करेगा, और थोड़ी देर तक हिलता रहेगा यूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा के अपने बहुत थोड़ी देर बाद रुकेगा वो, ठीक है। तो इसको बोलता है दोलन करता रहेगा, ठीक। छोटी समस्या लेकिन है कि आपको समय लगेगा, बाद बहुत देर बाद स्थिर होगा। वो क्या करते हैं, मतलब कि केवल इसकी समस्या को दूर करने के लिए इसको एल्यूमिनियम का बना देते हैं। ये जो फ्रेम है ना, फ्रेम एल्यूमिनियम की बना देते हैं। अब एल्यूमिनियम की फ्रेम बनाने से इसका क्या संबंध, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोल अलग हो गया, दोल, ठीक है। ये दोलन करती है, जब ये विक्षेप होता है तो दोलन करती रहती है यहाँ पर जहाँ खड़े होकर हल्की से हिलती रहती है, ठीक है। तो वो स्थिर नहीं होती एकदम, ठीक है। तो अगर प्लास्टिक का रहे तो, और एल्यूमिनियम का करने से क्या होगी, मतलब एल्यूमिनियम, केवल एल्यूमिनियम की फ्रेम रखने पर ये कुंडली यूँ विक्षेपित होगी, जहाँ कांटा जाना है 2 पर जाके एकदम रुक जाएगा, वहाँ दोलन नहीं करेगा, एकदम रुक जाएगा, ठीक है। जाना है वहाँ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एकदम रुक जाएगा। क्यों, तो सुनो क्या हुआ, ठीक है। ये जब कुंडली ऐसी थी तो ठीक है, जैसे ही विक्षेपित हुई तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, किससे, अरे एल्यूमिनियम की फ्रेम पर। तो वो भंवर धारा, फोकस आपने बोला ना, किसी चालक में भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित हुई, चालक से भी गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, तो भी तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न होगी। तो इस चालक, मतलब जो एल्यूमिनियम की फ्रेम है, इसमें भी भंवर धारा बन जाती है, ठीक। भंवर धारा बनने के कारण उस कारण का विरोध करती है जिस कारण उत्पन्न होती है, तो वो दोलन का विरोध करती है। तो दोलन का विरोध तो करती है, लेकिन वो कौन से ज़्यादा दोलन का विरोध करती है, जब वो वहाँ जाके हिल रहा है ना, 0 से 2 तो हो जाएगा, बस 2 के बाद जो हिल रहा था ना उसका विरोध कर दिया एकदम, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पावरफुल तो नहीं बनती उसमें, ठीक है। वो तो रुद्धोल मतलब ये है कि वहाँ जाने के बाद दोलन नहीं करे। सुनो मेरी बात, जो अपन विद्युत धारा प्रवाहित करे तो वो तो तांबे के तार में जा रही जो विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी मतलब वो एल्यूमिनियम की फ्रेम पर असर डालेंगे ही नहीं, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये घूमने के कारण इसमें एल्यूमिनियम की फ्रेम में जो विद्युत धारा बन रही है, एल्यूमिनियम की फ्रेम में जो विद्युत धारा बन रही है, उसको अपन ने नाम दिया भंवर धारा। और भंवर धारा का देखो एक फ़ायदा उठा लिया उन्होंने, क्या भैया, इसको रुद्धोल मतलब बहुत देर तक वहाँ हिलेगी नहीं। अब वापस समझो, उपयोग प्रेरण भट्टी में, मतलब किसी चीज़ को जलाने, मतलब भंवर धारा इतनी पावरफुल बना सकते हो, किसी को आप पिघला सकते हो, किसी धातु को। प्रेरण मोटर में, ठीक है, प्रेरण मोटर में, ठीक।
तो प्रेरण मोटर मतलब अपने पंखे की मोटर उसी सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। और प्रेरण भट्टी मतलब इंडक्शन आजकल आने लग गए हैं, चूल्हे वूल्हे जो आते हैं ना इंडक्शन आने लग गए। विद्युत ब्रेक में मतलब पावरफुल, जिस जहाँ पर भी पावर ब्रेक का नाम है ना, समझ जाओ कि ये वाला ब्रेक काम कर रहा है। उसमें भंवर धारा बनाते हैं और चक्के को रोक लेते हैं, ठीक है। और ये एक छोटा सा कि चल कुंडली धारा मापी कुंडली को रुद्धोल बनाने में, रुद्धोल मतलब विक्षेप होने के बाद जहाँ थोड़ी हिल रही थी, मतलब दोलन कर रही थी, उसको दोलन नहीं करवाना है, रुद्धोल, दोलन रहित, ठीक है, रुद्धोल, रुद्धोल बनाने में। तो रुद्धोल बनाने में क्या करते हैं कि रुद्धोल बनाने में जो कुंडली है उसको प्लास्टिक या अन्य चीज़ पर नहीं लपेटते, उसको एल्यूमिनियम पर लपेटते हैं। एल्यूमिनियम पर लपेटते हैं, एक तो एल्यूमिनियम हल्का रहता है तो विक्षेप में तकलीफ नहीं आती, दूसरा एल्यूमिनियम धातु होती है, लोहे से चिपकती भी नहीं है, ये लोहे के रहते। तो और भंवर धारा जब बन जाती है तो वो काम में, मतलब उसमें भंवर धारा भी बन जाती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट रहता है इसका, ठीक है। चलो ये 4 उपयोग बताए मैंने, प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में, विद्युत ब्रेक में, चल कुंडली धारामापी कुंडली को रुद्धोल बनाने में, चल कुंडली धारामापी कुंडली को रुद्धोल बनाने में, ठीक है। चलो अब भंवर धारा की हानि, उपयोग तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा उपयोग भी करते हैं। और ये तो देखो मोटर में तो पंखे की मोटर तो अपन कब से यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत सालों से हो रहा है, ठीक है। पानी की मोटर, पंखे की मोटर, बहुत अच्छा उपयोग है मतलब। अब इसकी हानि, अब इसमें समस्या ये है कि कहीं पर अपन भंवर धारा को चाहते ही नहीं। देखो यहाँ तो अपन उपयोग करेंगे मतलब उनको जानबूझ के अपन भंवर धारा बनाएंगे, ठीक है। कुछ जगह ऐसी रहती है कि जिसमें अपने को भंवर धारा का कोई काम ही नहीं, अपन चाहते ही नहीं कि वहाँ भंवर धारा बने, फिर भी बन जाती है, ठीक है, फिर भी बन जाती है। देखो मजबूरियाँ कुछ बताऊँ मैं, ठीक है। और जो मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ा सा वो अगला जो चैप्टर है उसमें आएगा, क्योंकि मैं इन 2-3 वर्ड यूज़ लिख रहा हूँ। ट्रांसफार्मर जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, डायनामो अगले चैप्टर की चीज़, चौक कुंडली अगले चैप्टर की चीज़, ठीक है। अब इसमें है तो बता रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर, डायनामो, चौक कुंडली पूरे का डिटेल है, पूरे का डिटेल बताएंगे अपन, ठीक है। ट्रांसफार्मर, चौक कुंडली, डायनामो, ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है मैं बता दूँ। ट्रांसफार्मर काम करता है कि आप ज़्यादा वोल्टेज दोगे, अपने यहाँ 230 आता है ना, 230, और बहुत सारी अपनी मशीनें चलती, मतलब बहुत सारे अपने घरों में उपकरण चलते हैं, वो कम वोल्टेज पे चलते हैं, कम वोल्टेज पे, ठीक है। जैसे अपने मोबाइल का चार्जर ही वो कम वोल्टेज पे, मतलब मोबाइल जो होता है चार्ज वो कम वोल्टेज पे होता है, 230 पे नहीं होता है। तो एडाप्टर जो आता है ना उसमें लगा रहता है ट्रांसफार्मर लगा रहता है। कोई जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, कोई छोटा, जब आएगा तब बताएं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर काम केवल क्या है, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलना, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज अपन देते हैं, मतलब अपन खुद देते हैं, और कम वोल्टेज मिलता है, कम वोल्टेज दे दो तो ज़्यादा में कर देता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, डायनामो काम है कि विद्युत धारा बनाता है, ये विद्युत धारा जनरेट करता है, ठीक है। वो बताएंगे कैसे करता है। और चौक कुंडली का भी सुना हो आपने, चौक कुंडली वो पहले वो ये ट्यूबलाइट के अंदर आती थी, ट्यूबलाइट के अंदर वो रहती है चौक लगा रहता है, एक तो स्टार्टर होता है, एक चौक होता है, ठीक है। वही बताऊँगा मैं। इन सब के अंदर चौक कुंडली और सब के अंदर उपयोग क्या है सब उसमें मैं क्लियर करूँगा, ठीक है ना। इस सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि इसके अंदर जो कुंडली होती है, कुंडली मतलब तांबे के तार की जो कुंडली होती है, उस तांबे के तार की कुंडली को लोहे की फ्रेम पे बनाते हैं। जैसे वहाँ एल्यूमिनियम की फ्रेम चलती है ना, एल्यूमिनियम की फ्रेम, इसमें लोहे की फ्रेम पे काम होता है। मतलब अगर तांबे के तार लपटे में है तो लोहे की फ्रेम का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर यार मेरे पास है नहीं, तो बताता छोटा मोटा कि ट्रांसफार्मर कैसा था। तो उसमें लोहे की फ्रेम होती है, जो भी तांबे के तार लपटे रहेंगे वो लोहे पे ही मिलेंगे। जैसे अब तो क्या बताऊँ, हाँ अगर आप पंखा भी खोल के देखो तो लोहे पे ही मिलेगा, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन इसमें जो तांबे के तार लपटे में वो लोहे पे, ठीक है, लोहे पे। अब होता क्या है कि जैसे बता दूँ थोड़ा सा सिंपल सा, कि ट्रांसफार्मर में इस प्रकार की ई आकार की पत्ती होती है, ई आकार की, मेरे पास ट्रांसफार्मर नहीं यार, इस ई आकार की पत्ती होती है, और एक यहाँ पत्ती लगी रहती है इस प्रकार की, ठीक है। ऐसी पत्ती होती है, ऐसी पत्ती, ठीक है। इस पत्ती पर तांबे के तार, ये लोहे की होती है, ठीक है, ये तांबे के तार यहाँ लपटे होते हैं, ठीक है, और इसके 2 तार बाहर निकले रहते हैं। इसके ऊपर टेप लगा के ना फिर तांबे के बहुत सारे तार लपटे रहते हैं, बहुत सारे तार, और 2 तार लपटे, ठीक है। 2 तार में सप्लाई देते हैं, 2 तार में वापस ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर इस प्रकार रहता है, मतलब ये लोहे का रहता है, और ये तांबे के तार यहाँ धारा देते हैं और यहाँ मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर बता रहा हूँ, बाकी इसमें नहीं बता रहा हूँ। इसमें ये जो धारा देते हैं ये प्रत्यावर्ती देते हैं। प्रत्यावर्ती आपको नहीं मालूम अभी, प्रत्यावर्ती मतलब धारा कम ज़्यादा वाली होती है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब कम ज़्यादा वाली,
ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, दिशा बदल लेती है, ठीक है, कम ज़्यादा वाली। तो कम ज़्यादा वाली धारा देते हैं तो आपको मालूम है जब भी धारा देते हो तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और धारा देने पर चुंबक बनाता है, अस्टर साहब ने बताया, ठीक है। और कम ज़्यादा धारा होती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो इसमें जो धारा दे रहे हैं उससे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और चुंबकीय क्षेत्र भी कम ज़्यादा बन रहा है, और उस कम ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र में बेचारा लोहे का टुकड़ा बैठा हुआ है। लोहे का टुकड़ा तो इसलिए बैठा था कि यहाँ पर अपन इसकी हेल्प कर सके और चुंबकीय क्षेत्र बना सके, लेकिन वो भी सब काम करता है, लेकिन गड़बड़ ये हो रही कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र में बैठा हुआ है, कम ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र में बैठा हुआ है, तो इसमें खतरनाक तरीके से भंवर धारा बनना शुरू हो जाती है, भंवर धारा, ठीक है, भंवर धारा इस ट्रांसफार्मर के अंदर। इसको बोलते हैं क्रोट, ये जो लोहे का टुकड़ा है इसको बोलते हैं क्रोट, इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। इस भंवर धारा का कोई काम नहीं, इनको इस वाली धारा का काम है, ये जो सप्लाई दे रहे हैं ना इस कुंडली में और ले रहे हैं, इसका काम है। इस भंवर धारा का कोई काम नहीं है। भंवर धारा मतलब क्या करती है, ट्रांसफार्मर है उसको गर्म कर देती, डायनामो है उसको गर्म कर देती, चौक कुंडली गर्म कर देती। कभी आपके पास ट्यूबलाइट हो और ट्यूबलाइट में चौक लगा हो तो आप अगर कभी भी ट्यूबलाइट को ऑन करना 10-15 मिनट आधे घंटे रखना और आधे घंटे बाद बंद करना। बंद करने के बाद अगर आपको सबसे गर्म चीज़ दिखेगी तो चौक कुंडली डब्बे में बंद रहती है, वो चौक कुंडली गर्म दिखेगी। ट्यूबलाइट का डंडा भी गर्म नहीं मिलेगा आपको, केवल चौक कुंडली गर्म मिलेगी, ठीक है। तो उसमें लोहे का टुकड़ा वो भंवर धारा के कारण क्या होता जाता है, गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है, ठीक है। भंवर धारा के कारण वो गर्म होता जाता है, और इस गर्म होने के कारण देखो है तो अपनी ऊर्जा अपन दे रहे हैं धारा, उस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उसी के कारण ये भंवर धारा बन रही है, ठीक है। तो ये जो भंवर धारा अपने कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं, तो ये तो हानि हो रही ना। अरे यही चीज़, यही जो ऊर्जा है इसमें नहीं दूसरे में कन्वर्ट हो जाए तो फ़ायदा है ना, क्योंकि ये धारा जो बन रही है वो काम देखो हमेशा कुछ भी अगर नई चीज़ बन रही तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ से कन्वर्ट होकर बन रही है। यहाँ पर भी अपन जो धारा दे रहे हैं ना उससे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उससे प्रेरित धारा बन रही है, इसका मतलब है तो अपनी ऊर्जा, ठीक है। तो उस ऊर्जा का ये यहाँ पर गलत व्यय हो जाता है, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। ये भंवर धारा की सबसे बड़ी हानि है, ठीक है, सबसे बड़ी हानि है। ये भंवर धारा की हानि बहुत जगह होती है। जैसे आपको बता दूँ कि अपन जो ये अपने बिजली के तार आते हैं ना, जहाँ से सप्लाई आती है, अपने को बहुत दूर से सप्लाई आती है, गांव खेतों में बहुत ऊंचे टावर लगे रहते हैं, उसमें भी धारा आती रहती है। तो सप्लाई बहुत जगह अपने यहाँ तक आती है। उस सप्लाई आती है तो मोटे मोटे तारों से आती है, और अपने घर के सामने 4-4 तार, उन सब में भी भंवर धारा बनती है। कम ज़्यादा मात्रा में बनती जरूर है, क्योंकि उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, मतलब धारा कम ज़्यादा वाली आती है उसमें, तो वो भी भंवर धारा बनती है। तो भंवर धारा हानि करती है, और भंवर धारा की सबसे बड़ी हानि यही है कि वो चीज़ों को गर्म कर देती है, ठीक है, चीज़ों को गर्म कर देती है। कुछ जगह तो भट्टी बना के यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखो वो जो गर्माहट हो रही है उस गर्माहट का कोई काम नहीं। तो भंवर धारा के कारण इनके सबके क्रोड, इसको लोहे के टुकड़े को बोला क्रोड, क्रोड में भंवर धारा बन जाती है। भंवर धारा बनने के कारण अपनी ऊर्जा का कुछ अंश काय में चले जाता है, ऊष्मा में, मतलब व्यय हो जाता है, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट क्या, तो ये जो बताया उन्होंने अल्टरनेटिव बताया, ठीक है। इनने क्या करते हैं कि अभी जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं, मतलब ई आकार में बनाते हैं, ठीक है। ये ई आकार में नहीं बना के ऐसा भी तो कर सकते थे कि यार एक टुकड़ा ले लेते हैं, उस पर लोहे का एक टुकड़ा ले लेते, ये ई आकार का मैंने बताया, लेकिन एक टुकड़ा ले लेते, उस पर एक कुंडली लपेट लेते, उसके ऊपर टेप वेप लगा के दूसरी कुंडली लपेट लेते, मतलब दूसरे तांबे के तार लपेट लेते, ठीक। और ये क्यों लपेटते हैं तो ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बस ये काम हो जाता। आपने ये ई आकार का टुकड़ा क्यों लिया, ई आकार की पत्तियाँ क्यों ली, ठीक है। तो केवल भंवर धारा कम हो सके, अब मैं वो बता रहा हूँ कम कैसे करी उन्होंने, ठीक है। वो चाहते हैं कि भंवर धारा जितनी कम हो सके उतना अच्छा, ताकि ऊर्जा ही कम हानि हो। तो भंवर धारा कम करने के लिए क्या करा उन्होंने, ई आकार का लिया। ऐसा पूरा लोहे का टुकड़ा नहीं लेके, एक पूरा प्लेन लोहे का टुकड़ा नहीं लेके हुए, इस लोहे के टुकड़े के अंदर इतने बड़े बड़े छेद वाले टुकड़े लिए। छेद वाले टुकड़े मतलब बीच में जो खाली स्थान, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि गलती से भी पूरा टुकड़ा ले लेते तो भंवर धारा सब जगह बन जाती, सब जगह बन जाती, सब जगह बन जाती। और अब देखो, अब यहाँ भंवर धारा यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है क्या, क्योंकि यहाँ तो गैप हो गई, धारा क्या कूद के थोड़ी जाएगी। अरे खाली स्थान बन गया ना, तो भंवर धारा बनने के लिए उसके पास जगह कम है, ठीक है, जगह कम है, मतलब भंवर धारा कम बन रही है, मतलब प्रतिरोध बढ़ गया है, प्रतिरोध मतलब रुकावट बढ़ गई है। ये जो गैप कर देता ना, गैप मतलब रुकावट है, धारा के लिए तो रुकावट है ना, प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध इनने बढ़ा दिया। तो इस जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ये क्या करते हैं, लोहे का एक टुकड़ा नहीं लेते हुए ऐसी पत्तियाँ लेते, और एक पत्ती नहीं लेते। लोहे का एक मोटा टुकड़ा ले सकते थे, बहुत मोटा लेना पड़ता है इनको, लेकिन मोटा टुकड़ा नहीं लेके ऐसी बहुत सारी पत्तियाँ ले लेते, बहुत सारी पत्तियाँ,
मतलब एक छोटे से इतना बड़े ट्रांसफार्मर में कम से कम 50 एक पत्ती आती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी नरम नरम पत्तियाँ ले लेते हैं ई आकार की, और उस पत्तियों को जमा लेते हैं एक के ऊपर, ठीक है। और फ़ायदा मैंने बता दिया कि भंवरधारा बनने के लिए उसको पूरा सर्कल नहीं मिल पाता है, कहीं कहीं जगह बन जाती है, ज़्यादा जगह नहीं बनती। कह सकते हैं कि भंवरधारा के लिए प्रतिरोध बढ़ गया, रुकावट बढ़ गई, तो प्रतिरोध बढ़ने पर भंवरधारा कम हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ हद तक कंट्रोल करा है। भंवरधारा कहीं जिसमें बन रही है कभी भी उसको ख़त्म नहीं कर सकते। भंवरधारा अगर बन रही तो ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते आप, कम कर सकते हो अगर भंवरधारा को, लेकिन बनना ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स आएगा, परिवर्तन होगा तो भंवरधारा बनेगी। हाँ, कम करने का उपाय उन्होंने ढूंढ लिया। क्या करते हैं, इसको पटलित बनाते हैं। पटलित क्या बोला इसको, एक पूरा लोहे का टुकड़ा मोटा नहीं रखते हुए, उस पर कुंडली नहीं लपेटते हुए, उनने मतलब पत्तियों को, बहुत सारी पत्तियों को, ई आकार की पत्तियों को, बहुत सारी पत्तियों को जमा कर उसको बना लिया, ताकि वो पूरा अपना सर्कल नहीं बना पाए, जिससे धारा के लिए, भंवरधारा के लिए रुकावट ज़्यादा आ रही। जब रुकावट ज़्यादा आएगी तो भंवरधारा कम होगी, ठीक है। तो इस धारा को परिवर्तित कर दिया, भंवरधारा को, जो अंदर आ रही है उसका कोई है ही नहीं, तांबे के तार में जो आ रही है उसको तो काम हो रहा है, ठीक है। ये चीज़, और ये बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर तब समझ में आएगा, अभी जो बताया, जब अपन ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे, जब ट्रांसफार्मर पूरा डिटेल पढ़ाएंगे अगले अध्याय में, पूरा डिटेल में, तब वापस से यही चीज़ बताऊंगा कि भंवरधारा जो है इसमें उत्पन्न हुई है उसको कम कैसे किया जाए, वो वापस से उस समय और बताऊंगा, ठीक है। अभी और बता रहा हूँ। चलो, अब मैं भंवरधारा की हानि वापस से बता रहा हूँ, ठीक है, वापस से, फिर पूरा वापस से बताऊँगा, ठीक है। चलो, थ्योरेटिकल पूरा क्वेश्चन है और समझने वाली चीज़ है, ठीक है। और दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ में सब दैनिक जीवन वाली है, ठीक है। चलो, भंवरधारा की हानि, बहुत सारी जगह पर भंवरधारा बन जाती है, नीच आके भी बन जाती है, जैसे ट्रांसफार्मर में, डायनामो में, चौक कुंडली में, क्योंकि इसके सबके क्रोड लोहे के बने होते हैं। वो लोहे के बनाना जरूरी है, क्योंकि उनको चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ता है शक्तिशाली, ठीक है। तो वहाँ पर लोहे के बनाना जरूरी, मजबूरी है उनकी, ठीक है। तो उसमें जो मेन धारा जो जा रही है, उसमें जो काम करने के लिए आती है, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और उस लोहे के क्रोड में, क्रोड मतलब ये टुकड़े में भी भंवरधारा उत्पन्न हो जाती है। और वो भंवरधारा उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या काम करती है, उसको क्रोड को गर्म करती है, ठीक है, लोहे को गर्म करती है। गर्म करना मतलब ऊष्मा, और बनी विद्युत से, तो इसमें विद्युत का मतलब हानि हो जाती है, विद्युत की हानि हो जाती है, किस रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो भंवरधारा ऊर्जा की हानि किस रूप में करता है, ऊष्मा के रूप में, गर्माहट के रूप में हानि कर देता है, ठीक है। इसको कम करने के लिए उपाय क्या करा, इन सब में डायरेक्ट एक लोहे का टुकड़ा नहीं करके क्या करा है, पटलित क्रोड रखा है। पटलित क्रोड में जब ये पढ़ाऊँगा तब मैं जुगाड़ कर ही लूँगा ट्रांसफार्मर की, तो मैं आपको बता दूंगा कि यार ट्रांसफार्मर के अंदर खोल के बताऊँगा कि यार भैया देखो, इसमें पटलित मतलब एक के ऊपर एक जमी हुई बहुत सारी पत्तियाँ होती है। चौक कुंडली की भी खोल के बताऊंगा, डायनामो की नहीं बताऊंगा, डायनामो नहीं मिल पाएगा, लेकिन चौक कुंडली की भी खोल के बताऊंगा कि देखो इसमें पत्तियाँ, मोटी मोटी पत्तियाँ लोहे की, वो एक दूसरे के ऊपर लगी थी, लोहे का एक टुकड़ा नहीं रखते हुए वो पत्तियाँ रखते हैं। उससे क्या होता है कि लोहे का मतलब वो क्रोड जो है पटलित हो जाता है। पटलित होने से मैंने बता दिया कि उसके लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्यों बढ़ गया, क्योंकि अगर यहाँ होता तो शानदार विद्युत धारा बनती है, सब जगह बनती है, और यहाँ गैप होने के कारण वो अपना सर्कल बना नहीं पाते, मतलब धारा यहाँ नहीं बना पाते, जहाँ बन सकती है वहाँ बना पाते हैं, ठीक है। तो पटलित क्रोड बनाने से, अनेक पत्तियों का क्रोड बनाने से और क्रोड बनाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ध्यान रखो, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, पत्तियों के कारण उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध उन्होंने किसको बोला है, ये जो गैप है ना, उसके लिए तो प्रतिरोध है ना, रुकावट है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे भंवरधारा का मान कम हो जाता है। ये कमी कर सकते हो, कम करने के उपाय भी बता दें, ठीक है। चलो, अब वापस से पूरा शॉर्टकट में समझो, ठीक है, पूरा थ्योरी, ठीक है, पूरा हो गया। भंवरधारा से आप क्या समझते हो, फोकस आपने बताया है कि किसी भी चालक, मतलब फेराडे साहब ने क्या बताया था कि कोई सी बंद कुंडली हो और बंद परिपथ हो तो उसमें होता है, ठीक है। लेकिन ने बोला कि किसी भी चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें जल में उठे भंवर के समान चक्करदार होती है, इसलिए उसे नाम दिया भंवरधारा, ठीक है। भंवरधारा संबंधी एक प्रयोग क्या करेंगे अपन, और करके भी बताएंगे, लिखना भी अपने को पूछते भी एक प्रयोग कि एक दंड मतलब एक चुंबक को, एक छोटे चुंबक को या चुंबकीय सुई को अपन दोलन कराओ। दोलन करवाने के बाद अगर नीचे अगर तांबे की प्लेट, तांबे की, पीतल की, एल्यूमिनियम की प्लेट रखते हो तो उसके दोलन तुरंत रुक जाएंगे। दोलन करना चाहिए, थोड़ी देर तक चलना चाहिए, लेकिन रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि तांबे की प्लेट पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ये चुंबक के कारण, ठीक है, जिससे उसमें भंवरधारा उत्पन्न होती है और लेंज एम के अनुसार वो भंवरधारा उस दोलन का
विरोध करती है, बनी तो उससे ही ना, उस दोलन का विरोध करती है। ये एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। कांच की प्लेट होती तो उसमें भौर धारा नहीं बनती, क्योंकि कांच की प्लेट कुचालक होती है, ठीक है। चलो उसके बाद भौर धारा के उपयोग, भौर धारा के उपयोग क्या बताते हैं, तो प्रेरण भट्टी, प्रेरण मोटर, प्रेरण भट्टी, प्रेरण मोटर। प्रेरण भट्टी मतलब जलाने वाली, प्रेरण मोटर और घुमाने वाली, ठीक है, पंखा, ठीक है। और ये चल कुंडली धारामापी कुंडली को रुद्धोल बनाने में और एक पावरफुल ब्रेक, विद्युत ब्रेक बनाने में, ठीक है। चलो भौर धारा की हानि, भौर धारा की हानि क्या बताइए, तो भौर धारा की हानि क्या कि ट्रांसफार्मर, चौक कुंडली और डायनामो, ये अगले चैप्टर की चीज़ें। इसका जो क्रोड होता है लोहे का होता है, इसमें भौर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे ऊर्जा की हानि ऊष्मा में हो जाती है, ठीक है। जिसमें ऊर्जा की हानि ऊष्मा में हो जाती है, मतलब विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मा में हो जाती है, ठीक है। इसे कम करने के लिए क्या करते हैं, इसे कम करने के लिए इनके क्रोड को पटलित बनाते हैं। पटलित मतलब अनेक पत्तियों का बनाते हैं, जिससे इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, भौर धारा का मान कम हो जाता है, ठीक है। अब इतना पूरा डिटेल में लिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। छोड़ो, पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, समझा चुका हूँ। भौर धारा, जब किसी चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह धारा जल में उठे भौर के समान चक्करदार होती है, अतः इसे भौर धारा कहते हैं। भौर धारा संबंधी एक प्रयोग, जब चुंबक की सुई को किसी धागे से बांधकर उसके स्वतंत्र दोलन कराए जाते हैं और जब उसके नीचे तांबे की प्लेट रख दी जाती है तो उसके दोलन तुरंत रुक जाते हैं, क्योंकि तांबे की प्लेट में भौर धारा उत्पन्न हो जाती है। लेन नियम के अनुसार यह भौर धारा चुंबकीय सुई के दोलन का विरोध करती है। भौर धारा के उपयोग प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में, विद्युत ब्रेक में, चल कुंडली धारामापी कुंडली को रुद्धोल बनाने में, ठीक है। भौर धारा की हानि तथा इससे कम करने के उपाय, ट्रांसफार्मर, डायनामो, चौक कुंडली के क्रोड, डायनामो जनरेटर से बोलते हैं, डायनामो का नाम जनरेटर भी है, ठीक है, लोहे के होते हैं। इसमें भौर धारा उत्पन्न होती है, जिससे यह गर्म हो जाते हैं, अतः भौर धारा से ऊर्जा का ऊष्मा में के रूप में व्यय हो जाता है। भौर धारा को कम करने के लिए इसके क्रोड को पटलित पत्तियों का बनाते हैं, अनेक पत्तियों का बनाते हैं। इससे क्रोड का प्रतिरोध अधिक तथा भौर धारा का मान कम हो जाता है। धारा का मान कम करना है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो क्लिक करो इसको। छोटा 3 स्टार होमवर्क दे रहा हूँ। क्या, जब दोलन करती हुई चुंबकीय सुई के निचले सिरे के पास तांबे की प्लेट रखते हैं तो उसके दोलन तुरंत रुक जाते हैं, परंतु कांच की प्लेट रखने पर दोलन नहीं रुकते हैं, क्यों? ठीक, ये पूरा मैंने एक प्रयोग भी बताया था, ठीक है। क्या लिखना है आपको, जो मैंने लिखवाया वही लिखना है, लेकिन मन से लिखना है कि जब चुंबकीय सुई को दोलन करवाते हैं स्वतंत्र ब्रक और तांबे की प्लेट रखते हैं तो उसके दोलन तुरंत रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें भौर धारा उत्पन्न होती है। लेंज नियम के अनुसार वो दोलन का विरोध करती है, ठीक है। वो पूरा ऐसे से लिखना है। अब उसने क्या बोला कि परंतु कांच की प्लेट, ये एक्स्ट्रा मन से लिखना पड़ेगा। कांच की प्लेट रखते हैं तो क्यों नहीं होता है, तो समझाया मैंने कि जब कांच की प्लेट रखते हो तो कांच की प्लेट होती है कुचालक, इतना से लिखना, कांच की प्लेट होती है कुचालक, उसमें भौर धारा उत्पन्न नहीं होती, जिससे वो दोलन का विरोध नहीं करती। उत्पन्न नहीं होती, कहाँ से करेंगे, ठीक है, इसलिए दोलन नहीं रुकते। ये आपको मन से लिखना है, ठीक है। चलो, चल कुंडली धारामापी कुंडली को रुद्धोल बनाने में के लिए भौर धारा का उपयोग किस प्रकार किया था, ये भी समझाया मैंने। चलो कैसे, मैंने बताया कि भौर धारा बनाने के लिए कुंडली को किस में, तांबे के विद्युत रोधी तार को या कुंडली को किससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट बनाते हैं। ये एल्यूमिनियम की फ्रेम है, नीली, ठीक है, इस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाते हैं। जब इसमें भौर धारा इसमें धारा प्रवाहित होती है, नापने के लिए धारा प्रवाहित होती है, ये संकेतक है। तो धारा प्रवाहित होती है तो इसमें धारा है बेटा, इसमें धारा है, अपने को इसकी धारा से मतलब नहीं है, लेकिन धारा होने के कारण विक्षेपित होती है चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हुई, तो ये जो एल्यूमिनियम की फ्रेम है वो उसमें भौर धारा उत्पन्न होगी, विक्षेपित तो होगी, तो विक्षेपित के कारण इसमें भौर धारा उत्पन्न होगी। ये भौर धारा क्या काम करेगी, इसको रुद्धोल बनाएगी। रुद्धोल मतलब क्या कि विक्षेप होने के बाद वो बार बार हिलती रहे, वहाँ पर जाके हिलती नहीं रहे, वहाँ जाके खड़ी हो जाए। रुद्धोल का मतलब ये होता है। रुद्धोल मतलब जाने के बाद वहाँ पर जो दोलन कर रही है, यूँ तो दोलन तो करेगी एक बार, लेकिन वहाँ के बाद दोलन करना शुरू कर दे, ठीक है, नू, ठीक है। तो रुद्धोल मतलब वहाँ जाके दोलन नहीं करे, वहाँ फिक्स हो जाए, ठीक है। तो क्या बताएंगे इसमें, क्या लिखेंगे अपन, चल कुंडली धारामापी कुंडली को रुद्धोल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी कुंडली को एल्यूमिनियम की फ्रेम पर बनाते हैं। एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाते हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम विशेष है, ठीक है।
जब ये एल्यूमिनियम की फ्रेम चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली अपने उपयुक्त स्थान, जैसे 0 से 2 पे जाना है तो अपने उपयुक्त स्थान 2 पर बिना दोलन करे रुक जाती है। 2 पर बिना दोलन करे रुक जाती है। ये भी लिखवा दूंगा बेटा, ठीक है। चलो, भंवर धारा के आविष्कारक, अब मैं एक आध ऑब्जेक्टिव में लिखूँगा, बाकी सब तुम लिखना है। भंवर धारा के आविष्कारक फोको है, ठीक। ट्रांसफार्मर की क्रोड भंवर धाराओं को रोकने के लिए पटलित बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड भंवर धाराओं को रोकने के लिए पटलित बनाई जाती है। सत्य असत्य लिखना है। पटलित क्रोड भंवर धारा को बढ़ा देता है, सत्य असत्य लिखना है। देखो, दोनों में से एक दूसरे के अपोजिट है। ये भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय के रूप में होता है। देखना आपको, भंवर धारा का एक उपयोग लिखिए, बहुत सारे बताए थे, एक उपयोग लिखना, 4 भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। इसमें से काई में हो बेटा, विद्युत अपघटन में, विद्युत धारामापी को रुद्धोल बनाने में, विद्युत लेपन में और धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने में। चलो, ये तो बता देता हूँ मैं, ठीक। चलो, अब मैं इसको लिख रहा हूँ। इसको लिखने के बाद पूरा क्लिक करना, ठीक है। और ये आपको मन से लिखना है। मन से में क्या, आधा 70% तो लिखा हुआ, ये तसे बढ़ाना है बस आपको। फिर से लिखना छोटा, ये मन से लिखना है। थोड़ा सा आपको ऐड करना है। जब चल कुंडली धारामापी कुंडली को रुद्धोल बनाने के लिए कुंडली को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के विद्युत धारा को लपेट कर बनाया जाता है। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली अपने उचित स्थान पर बिना दोलन करे रुक जाती है, ठीक है। ये आपको लिखना है। क्लिक करो उसको। चलो बेटा, अब ये जो प्रयोग है ये आपके पास पहुँचाऊँगा मैं, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, ठीक है। बच्चों, अपन भंवर धारा वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने बताया था कि कोई सा भी चालक मतलब तांबा, सोना, चांदी, लोहा, कोई सा भी चालक हो, अगर चालक से संबंध या गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उसमें भी प्रेरित धारा बनेगी, ठीक है। और प्रेरित धारा उसमें ऐसी बनती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। लेंस साहब ने बताया, ठीक है, लेंस साहब ने बताया। और अभी जो अपन बता रहे हैं वो भंवर धारा है। भंवर धारा भी प्रेरित धारा है, लेकिन ये भंवर धारा ऐसी होती है जल में उठे भंवर के समान चक्करदार, ठीक है। और विरोध करेगी भंवर धारा, तो पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विरोध करने वाला अपन प्रयोग बताया था कि धारा तो दिखती नहीं, कुछ ना कुछ दूसरे साधन से बताना पड़ता है, ठीक है। तो एक प्रयोग मैंने समझाया था, वो करके बता रहा हूँ। ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, इस प्रकार का मैग्नेट है ये मैग्नेट है। ये तो लोहे का लगा रखा है मैंने ऊपर वाई सर बिल्कुल सेंटर के लिए। और ये 3 छोटे छोटे मैग्नेट है इस प्रकार के, ठीक है, छोटे छोटे मैग्नेट है। अब मैं इस मैग्नेट को दोलन करा रहा हूँ, ठीक है। ये अभी कांच की प्लेट, मतलब एक जो घर पे जो आईना देखते हैं वो वाली कांच की प्लेट लगा रखी है मैंने। उस प्लेट के नीचे मैं इसको दोलन कराऊंगा तो देखो ये दोलन, चुंबक आराम से दोलन कर रहा है, कोई रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। कांच, क्योंकि कांच कुछ अलग होता है, ठीक है। अब ये जो लगातार दोलन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे एक धातु की प्लेट रख दूँ, धातु में लोहा नहीं लूँगा, लोहा चुंबक को चिपका लेगा, धातु नहीं, मैं एल्यूमिनियम की प्लेट लूँगा, तांबे की भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैं लूँगा तो ये दोलन रुक जाएंगे, ठीक है। ये फिर से देखो एक बार इसको, ये एक तरफ हटाया मैंने, ये दोलन कांच की प्लेट पे आराम से हो रहे हैं। और मैं अगर यही ये रख देता हूँ तो दोलन एकदम रुक जाते हैं। मैंने ये तो खेल बराबर ऊंचाई रह के इसके लिए कर रखा है। ये तो लकड़ी वकड़ी का है, केवल ऊंचाई समान मतलब बराबर है दोनों की, इसलिए मैंने ये सब कर रखा है। मैं तो अपना उद्देश्य कांच की प्लेट का, ठीक है, ये कांच की प्लेट का। इसमें दोलन लगातार रहेंगे और जैसे ही मैं इसको लूँगा तो दोलन रुक जाएंगे, ठीक है। ये दोलन कर ही नहीं पा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ा बता दूँ आपको कि ऐसा नहीं कि टिक गई है ये देखो टिकी भी नहीं है ये, ठीक है। ये मैग्नेट टिका भी नहीं है, लेकिन ये इसमें दोलन नहीं कर पा रही। उसका कारण क्या, तो सुनना उसका कारण। ये है मैग्नेट, ये जब दोलन कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ जो चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित मतलब इस समय ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, इस समय ख़त्म हो गया इस पर,
इस समय ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ख़त्म। तो इसमें प्रेरित धारा बन रही है, इसमें प्रेरित धारा बन रही है जल में उठे भंवर के साथ चक्करदार, इनमें चक्करदार। और वो धारा हमेशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई। ये उत्पन्न क्यों हुई थी मालूम? जब आप यूँ कर रहे थे तब चुंबकीय फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहे थे, दोलन करने से हो रही थी ना, तो इसके दोलन को रोक रहा है वो बार बार, ठीक है। तो ये प्रेरित धारा इसके दोलन को रोक रही है, देखो। और इसमें धारा दिख नहीं रही है लेकिन रोक रही है, ठीक है। ये ख़त्म। और नहीं तो इस पर अगर करोगे तो ये तो लगातार दोलन करेगी, ठीक। और इसको करोगे वैसे ही दोलन रुक जाएंगे, ठीक। तो इसमें प्रेरित धारा बन रही है, चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण परिवर्तित हो रहा है और प्रेरित धारा इसमें बन रही है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये प्रेरित धारा जल में उठे भंवर के समान चक्करदार होगी। और वाकई में हालांकि ये थोड़ा कम घूम रहा है लेकिन चीज़ों को घुमा भी सकती है प्रेरित धारा, ठीक है। अभी तो मैंने हाथ से घुमाई है, लेकिन प्रेरित धारा जल में उठे भंवर के समान चक्करदार होती है और उस कारण का विरोध करती है, इस कारण वो उत्पन्न होती है, ठीक है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट। और ये बनाया कैसे मैंने, थोड़ा सा सेवन पे ऊपर लाओ। ये एक धागा बांध रखा है इसमें, ठीक। इसमें ये एक वाइसर है ये लोहे का वाइसर है। ये केवल इसलिए रखा है कि बिल्कुल ये इसको बांधू कैसे चुंबक को इसके लिए, ठीक। और डिस्टेंस कम रखना है बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादा ऊपर रखोगे तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वो असर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं नाप तोल के और फिर ऐसा करा कि हाँ, ठीक, इसको कर सकते हो। अरेंजमेंट बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप लोग समझ में आ गई कि जब भी किसी भी धातु से चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित धारा बनती है। धारा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो उत्पन्न हो रही, ठीक। आपको बता दूं ये प्रेरित धारा इतनी शक्तिशाली बना सकते हो कि कोई सी धातु को पिघला भी सके, इतनी शक्तिशाली बना सकते हो, घुमा सकते हैं किसी को, इतनी शक्तिशाली आप प्रेरित धारा को बना सकते हो, मतलब भंवर धारा को बना सकते हो, ठीक है। ये तो एक सिंपल है, जैसे एक माचिस की तीली से अपन आग उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत सिंपल वाली चीज़ है। लेकिन कोई बड़ी आग उत्पन्न कर सके, अपन जला सकते हैं ना किसी चीज़ को, बस यही है। ये तो एक सिंपल सी प्रेरित धारा है, लेकिन इस प्रेरित धारा का उपयोग आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में करते हैं, जो आपको मैंने समझाया था, ठीक है। चलो बेटा, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यार अगर आप घर पे करना चाहो तो देख लेना। ये एल्यूमिनियम की लिए मैंने, ठीक है। एल्यूमिनियम की आप तांबे की ले सकते हो, ठीक है। लोहे की मत लेना, लोहे तो मैग्नेट चिपक जाएगा उसमें, ठीक है। और ये एक धागा है, ठीक है। ये एक तो लोहे का वाइसर है और इसे चुंबक का थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा यार बेटा, ठीक है। तो ये, और थोड़ा सा ध्यान रखना कि टच करते हुए नहीं, ठीक है। टच करोगे तो यूँ भी रुक जाएगा। टच से थोड़ा सा ऊपर लेना, जरा सा ऊपर लेना, जरा सा। ज़्यादा ऊपर लोगे तो भी नहीं होगा क्योंकि असर ही नहीं होगा। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मतलब धारा बनेगी, उसको असर ही नहीं डालेगी। तो थोड़ा सा ना बिल्कुल चिपका हुआ, थोड़ा सा ऊपर से लेना, ठीक है। तो ये असर कर जाएगी, ठीक है। देख लेना, ठीक है बेटा। और ये लोहे का मत लेना, ठीक है।